हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देखेंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को। क्या पढ़ाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल जो हम बनाएंगे वो आपको मतलब उसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन भी। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें आपको हम दिखाएंगे क्या क्या। तो अल्डिहाइड से कैसे बनेगा अल्कोहल, कीटोन से कैसे बनेगा, ईस्टर से कैसे बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा अल्कोहल, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम तीन तरह से हम आज मतलब तीन सोर्स से हम क्या करेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला जो था फ्रॉम एल्कीन, उससे स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट। कॉपी कलम उठा लीजिए और शुरू करिए। फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन से कैसे बनेगा अल्कोहल, ये बात ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, तो एल्कीन को क्या करते हैं, तो एल्कीन जो है, जैसे मान के लिए ये क्या है, इथीन है ना। इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ, या इसमें वाटर डाल देंगे H2O, ठीक है। तो मैं इथीन में क्या डालेंगे? वाटर, H2O। अब किसके प्रेजेंस में होगा? एसिड के प्रेजेंस में होगा। अगर एसिड ना हो तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। और एसिड के प्रेजेंस में होगा और बनेगा क्या? तो बनेगा आपका मिथेनॉल, CH3CH2OH, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो H2O है, इसमें से OH और OH माइनस और H प्लस भी ये डिसोसिएट हो जाता है H प्लस OH माइनस में। तो H प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, OH माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट लिखना है फ्रॉम एल्कीन में, तो फ्रॉम एल्कीन के बाद सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्ट, तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपका क्या हो गया? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा जो है हमारा वो देखेंगे, तो दूसरा हम देखते हैं प्रोपीन को, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें भी वाटर, हम इसको भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। वाटर इसमें डालेंगे, इसमें यानी कि प्रोपीन में एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस OH माइनस भी ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। और H प्लस जो है, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये तो CH होगा, ये CH2 नहीं होगा, सॉरी ये CH होगा, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस जो है वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल OH यानी कि निगेटिव चार्ज वाला जो होता है वो कहाँ जाता है? उस कार्बन पे वो बॉन्ड बनाता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा। तो नया जो बनेगा हमारा वो बनेगा प्रोपेनॉल, ऐसे करके प्रोपेन 2ऑल। यहाँ पे OH आ जाएगा और ये भी CH3 हो जाएगा। तो क्या बना? प्रोपेन 2ऑल बना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एल्कीन से क्या बना? अल्कोहल बना। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी का नहीं है, लेकिन इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप में होगा आपका ये कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, ये लिख लीजिएगा आप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें इससे पहले क्या है ना, तो जो एसिड है वो कौन सा एसिड था? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड था आपका H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा वो डिसोसिएट हो गया H प्लस और किस में? HSO4 माइनस में ये डिसोसिएट हो गया कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब ये जो, अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमारा क्या कहते हैं एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन है। अब यहाँ से ये जो H प्लस है वो इसमें अटैच जुड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ से जुड़ेगा। तो ये क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है? तो सेकेंड स्टेप में होता है, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया ना, ये प्लस चार्ज है, ठीक है।
यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, अब कार्बोकेटायन हो गया। स्टेप 2 में क्या है, तो स्टेप 2 में होता है अटैक ऑन कार्बोकेटायन बाय न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखोगे, कार्बोकेटायन बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अटैक ऑन कार्बोकेटायन बाय न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर, H2O तो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो वो अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पे। ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है उस पे अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन, तो वाटर अटैक करेगा, H2O, ठीक है। अटैक ही नहीं करेगा, जुड़ भी जाएगा, यहाँ पे वो अटैच भी हो जाएगा, बॉन्ड भी बना लेगा। तो ये देखिए, ये है आपका यहाँ से फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे H2O जुड़ गया, ठीक है ना, H2O भी अटैच हो गया। अब क्या कमी है बेचारे के पास। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, तो जैसे यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा था वहाँ क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, ठीक है, थर्ड स्टेप में। यहाँ पे थर्ड स्टेप में अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, ये लिख लीजिए, डीप्रोटोनेशन होगा। अब यहाँ से क्या होगा, तो इस तरह से तो ये है ही, अब इस पे क्या करेगा, तो इस पे HSO4 माइनस जो है ना, HSO4 माइनस, वो अटैक कर इस H को ले जाएगा अपने साथ, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट अपना तो पूरा वो रखता है ना, H2SO4 था तो H2SO4 ही रहेगा। तो अब से ये H निकल जाएगा बाहर, तो जैसे ये H बाहर निकला तो ये देखिए CH3 और ये देखिए CH2 और यहाँ देखिए OH, यानी कि क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2OH। ये क्या था, ये मैकेनिज्म था। तो अब क्या देखें, अब हम देखें कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एल्कीन, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगला दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसमें क्या लिखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा कॉपी के अंदर। पहले सबसे पहले तो हम ये लिख देते थोड़ा सा स्टेटमेंट हाइड्रोबोरेशन का, फिर उसके बाद रिएक्शन दे करके बहुत ही अच्छे से समझा देंगे, टॉपिक क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन क्या है, तो फेन एल्कीन सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि अब दिक्कत होगा ना, बोलेंगे फिर स्पीड बोला जाएगा। फेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ diboron, then trialkyl boron is formed, trialkyl boron is formed, trialkyl boron का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। which upon treated with hydrogen peroxide, then क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, then hydrogen peroxide in the presence of alkali, then alcohol is formed. In the presence of alkali, then alcohol is formed. In the presence of alkali, then alcohol is formed. क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है, क्या रिएक्शन इसका है, तो सबसे पहले अल्कीन रिएक्ट करेगा डाइबोरन के साथ, तो ट्राई अल्काइल बोरन का फॉर्मेशन होगा। फिर जब ट्राई अल्काइल बोरन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कहता हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो क्या करते हैं, देखो CH3
लिख देते हैं पहले पूरा रिएक्शन, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H Br2 होल 2, तो क्या देगा सबसे पहले ये देखते जाइए क्या देगा, ये नोट करते जाइए, हमारे साथ नोट कीजिए, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होगा यहाँ पे लागू, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, कोनिकोव्स रूल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो CH3 CH2 CH2 BH2, फिर इस पे क्या क्या किसी क्या मतलब मिलाएंगे, तो प्रोपीन CH3 CH2 CH2, तो फिर एक एक हाइड्रोजन जो है वो छोड़ छोड़ के जाते जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन छोड़ छोड़ के निकलेगा, तो हाइड्रोजन तो छोड़ के निकलेगा, CH3 CH2 और BH, यहाँ पे एक ही H रहा। फिर इस पर क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 करेंगे, मतलब प्रोपीन लगाएंगे, ऐड करेंगे, प्रोपीन मिलाएंगे इसमें, तो फिर क्या होगा, अब CH3 CH2 और B। अब यहाँ पे बोरॉन अकेला बचा, तो अब जो बोरॉन है वो बोरॉन का नंबर कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी हमने बताया है कि यहाँ पे जो बोरॉन होगा वो कैसा होगा, ट्राई अल्काइल बोरॉन होगा ना, तो ट्राई अल्काइल बोरॉन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH2OH यानी प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा H3BO3, ठीक है, H3BO3, इसी को हम कह सकते हैं क्या, तो BOH होल 3, इसी का हम कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये रहा आपका हाइड्रोबोरेशन, इसको जल्दी से नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करेंगे हम लोग प्रिपरेशन, किस चीज़ का प्रिपरेशन, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन। इसमें क्या है, कौन कौन सा ग्रुप आता है, कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें आपको आता है क्या, सब आपको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल देते जा रहे हैं, सुनते जाइएगा ध्यान से। पहला होगा एल्डिहाइड, ठीक है, तो एल्डिहाइड पर बात करते हैं। एल्डिहाइड जो होता है वो होता क्या है, तो RCHO, ये होता है एल्डिहाइड का, ये क्या होता है एल्डिहाइड का, ये होता है एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होता है एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड जो है वो कैसे अल्कोहल बनता है सो देखेंगे। एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, कोई भी, किसी भी इस तीनों में से कोई भी ले लीजिएगा और इसका रिडक्शन करिएगा, ठीक है, किसका, एल्डिहाइड का। तो क्या होगा पता है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा जी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कब, जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे जब कीटोन को हम रिड्यूस करते हैं, कीटोन क्या है हमारा, RCR- डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जिसमें होता है उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो ये देखिए ये कीटोन है, ये हमारा ऊपर में क्या है, एल्डिहाइड। तो कीटोन को क्या करेंगे, कीटोन को भी रिड्यूस करेंगे, मान के चलिए निकेल के प्रेजेंस में करते हैं, तो भी क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 R है ना, तो 2 R है तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। एक अल्काइल ग्रुप तो मतलब कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। ये आपका क्या, कीटोन, कीटोन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल तो बनेगा, प्राइमरी बनेगा सेकेंडरी, अल्कोहल तो बनेगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड से इस तरह से अल्कोहल बने, एल्डिहाइड से, फिर कीटोन से, ठीक है। अब थोड़ा सा समय निकाल के सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करेंगे, किसको करेंगे,
एल्डिहाइड को, ठीक है, या ऐसे करके लिखते हैं एल्डिहाइड को, RCHO को, ये ना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कौन सा, प्राइमरी वाला, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेंगे किसके प्रेजेंस में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा ना जी। और इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। फिर जब कार्बोक्जिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो वो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो वो अल्कोहल बनेगा, बनेगा ना। तो यही चलता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से ये हो गया आपका एल्डिहाइड के बारे में समझ गए कि एल्डिहाइड से कैसे बना, कीटोन से कैसे बना, किसके प्रेजेंस में बना, निकेल के प्रेजेंस में या प्लेटिनम या प्लेटिनम, कौन सा होगा, हाइड्रोजन, मतलब इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब देखते हैं हम लोग स्टर और कार्बोक्जिलिक ग्रुप एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ये तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब देखेंगे स्टर के बारे में कि स्टर से जो है वो कैसे अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। तो RCOOR, ये किसका है जनरल, ये किसका है, स्टर का ही है, ठीक है। तो ये स्टर का ही है RCOOR डैश, ठीक है ना। अब इसको जब हम रिड्यूस करते हैं, अब इसको जब हम रिड्यूस करते हैं किसके प्रेजेंस में, निकेल, प्लेटिनम, निकेल के प्रेजेंस में मान के चलिए, तो ये भी क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कैसे, तो RCHHOH, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, RCH प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे कि कार्बोक्जिलिक एसिड जो है RCOOH, ये भी क्या करता है, तो इसको भी जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करते हैं तो कार्बोक्जिलिक एसिड भी जो है, जैसे इसके रिड्यूस कराने के लिए क्या चाहिए, इसके मतलब ये स्टर को रिड्यूस कराने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड चाहिए, NaBH4 चाहिए, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहिए, LaAlH4, और इसको लिए भी वही चाहिए। ये जो है इसके मतलब कार्बोक्जिलिक एसिड को भी रिड्यूस कराने के लिए आपको क्या चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहिए, ठीक है। तब जाकर के RCH2OH का फॉर्मेशन होता है और वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है स्टर में क्या होता है, तो ये RCOOR है ना, इसको भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से क्या करेंगे, इसको भी करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, RCH2OH हो जाएगा, ठीक है। और R-OH ये बाहर चला जाएगा, ये स्टर के साथ हो गया और ये कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ हो गया। तो ये दो तो आप समझ गए। स्टर, ये क्या है, स्टर को क्या किए, रिड्यूस किए सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो ये देखिए क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल बना, यहाँ बाहर क्या निकला, H2O, और यहाँ बाहर क्या निकला, ROH। समझ में आ गया। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा आपका एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। ये सब कन्वर्जन में काम आता है। जैसे अभी आया ना यहाँ पे, तो आप कार्बोक्जिलिक एसिड को रिड्यूस किए तो क्या बना, अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा। अब और फिर क्या होगा, इसको जब रिड्यूस करेंगे अल्कोहल को,
और इसको मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो पहले बनेगा क्या, एल्डिहाइड, फिर बनता ये। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो उस टाइम में क्या होता है, तो अल्कोहल बन जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल बनाना सीखे। इसमें हम आपको एल्डिहाइड से बताएं कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे निकेल के प्रेजेंस में ही मान के चलिए, तो भी कीटोन को करें रिड्यूस, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करने पर और एस्टर को भी रिड्यूस करने पर अल्कोहल बनता है। तो ये तो रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड से, और एल्कीन से हम लोग समझ गए। अब जो है सबसे फेमस, अंत तक बने रहिए, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है, क्या बनता है जी, अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपरेशन होगा अल्कोहल का, तो ध्यान दीजिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका क्या, RMgX यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसको क्या करेंगे, तो किसी भी कंपाउंड से इसका रिएक्ट करवाएंगे इसको, तो फिर क्या होगा, एडक्ट बनेगा, और एडक्ट बन के फिर क्या होगा, तो अल्कोहल का फिर फॉर्मेशन होगा। RMgX के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, तो फिर देखिए आराम से हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छे से, फिर आपको नोट्स करने का भी टाइम देकर समझिए। पहले ये है आपका MgX, ये आपका क्या है, एडक्ट है, और फिर इसमें से क्या बनता है, इसको जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो क्या बनता है, वाटर तो डिसोसिएट हो जाता है H+ और OH- में, तो फिर क्या होता है, तो फिर बनता है आपका क्या, तो अल्कोहल RCH2OH, ये अल्कोहल बनता है। और MgO और MgO और क्या कहते हैं, ये तो बन गया RCH2 और OH और MgOHX, ये बनता है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये रहा आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसमें क्या बताए थे कि फॉर्मल्डिहाइड से क्या होता है, जब फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड को क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं रिएक्शन, तो बनता क्या है, तो बनता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। उससे एक दो मतलब हायर वाले को, हायर एल्डिहाइड को करते हैं तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से करते हैं तो बनता है टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि इसके साथ, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के हम किसी भी तीनों जो है टाइप अल्कोहल का वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।